हेलो दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर एक बार फिर से शानदार गुड न्यूज़ ऑलरेडी आ चुकी है। बोर्ड मीटिंग का जो परिणाम है वो आउट हो चुका है। ऑफिशियल डिस्क्लोजर आज का ऑलरेडी आ भी चुका है। तो इसमें क्या बड़ी अपडेट रहने वाली है, क्योंकि कंपनी ने एक बार फिर से बड़ा फंड जुटाने की प्लानिंग फाइनली कर ली है। कितना फंड जुटाने जा रही है कंपनी वो भी कवर करेंगे। साथ ही साथ अभी कंपनी जो प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने जा रही है तो उसकी क्या प्राइस रहने वाली है। तो सबसे पहले प्राइस की अगर चेकआउट की जाए तो आज 320 रुपये पे क्लोजिंग देखने को मिली है। एक गिरावट का जो आंकड़ा है वो जो करेक्शन की क्लोजिंग नजर आई है। पर यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कि जो अपडेट यहाँ पे साझा की गई है कंपनी की तरफ से, तो वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। कंपनी के निदेशक मंडल ने आज यानी 30 जुलाई 2025 को आयोजित अपनी बैठक में 316 रुपये 50 पैसे की प्राइस पर प्रति वारंट की कीमत पर अभी के टाइम तो यहाँ पे जो मंजूरी थी वो ऑलरेडी मिल चुकी है, क्योंकि प्रति वारंट की कीमत पर नगद में 50 करोड़ वारंट जारी करने के धन जुटाने पर विचार किया और उसे मंजूरी दी गई। प्रत्येक वारंट 306 रुपये 50 पैसे पर रहने वाला है। प्रीमियम पर 10 रुपये, केवल 10 रुपये अंकित मूल्य की कंपनी के एक पूरी तरह से चुकता इक्विटी शेयर में परिवर्तित हो सकता है। प्रत्येक कुल मिलाकर 10 रुपये तक यहाँ पे रहने वाला है। और इस जो टोटल जो अमाउंट जुटाने जा रही है कंपनी 15,825 करोड़ का। तो ये एक बार फिर से कंपनी के प्रमोटर समूह के नीचे उल्लेखित सदस्यों द्वारा निजी प्लेसमेंट के आधार पर अधिमान्य निर्गम माध्यम से कंपनी के सदस्यों के अनुमोदन और अन्य वैधानिक अनुमोदन के अधीन जो लागू हो सकते हैं। तो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि ये जो अभी होने वाला सिक्का बंदरगाह और टर्मिनल लिमिटेड यहाँ पे जो आवंटित होने वाला है, इसके अलावा जामनगर यूटिलिटीज़ एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, तो यहाँ पे ये काफ़ी बड़ी होल्डिंग रहने वाली है। क्योंकि अभी होल्डिंग जो रहने वाली है जिसमें सिक्का बंदरगाह की रहने वाली है 4.65 करोड़ की, उसके अलावा जामनगर यूटिलिटीज़ एंड पावर की रहेगी 5.52% की। तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया होल्डिंग देखने को मिली है। इसके अलावा अब जो आवंटन की तिथि है 18 महीने की समाप्ति पर, उससे पहले भी किसी समय एक या अधिक किस्तों में अपने कंपनी के पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय है और अपरिवर्तनीय वारंट समाप्त हो जाएंगे तथा वारंट धारक ऐसे वारंट पर भुगतान की गई राशि जब्त हो जाएगी। तो ये अभी कंपनी की तरफ से अपडेट आ चुकी है। जिस चीज़ का इंतजार था वो इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि इन पर पहले ही खबरें आ रही थी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अंबानी परिवार बढ़ाएगा हिस्सेदारी, फंड जुटाने का होगा बड़ा ऐलान। तो इस चीज़ से रिलेटेड पहले ही अपडेट जो ऑलरेडी आ चुकी थी मार्केट में, तो अब उसका अप्रूवल ऑलरेडी मिल भी चुका है। क्योंकि 26 जुलाई को फाइलिंग एक्सचेंज भी कंपनी ने बताया था कि कंपनी फंड जुटाने का प्लानिंग कर रही है, तौर तरीके पर विचार किया जाएगा और उसमें अंबानी परिवार हिस्सेदारी बढ़ा सकता है। क्योंकि यहाँ पे शेयर की कीमत 318 रुपये प्रति शेयर होने की उम्मीद थी, पर यहाँ पे वो 8,000 करोड़ का निवेश हो सकता था। पर अब इसमें जो देखने को मिला फंड जुटाने की जो मंजूरी रही है वो आज 15,825 करोड़ की रही है। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी अच्छी प्राइस पर भी दोस्तों उतार चढ़ाव जो देखने को मिल रहे थे, क्योंकि ब्रोकरेज की जो राय थी वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही थी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर। क्योंकि इसमें देखने को यही मिल रहा था कि लगातार उतार चढ़ाव भी काफ़ी ज़्यादा मिल रहे थे। पर यहाँ पे जियोजीत ने बताया कि जियो फाइनेंशियल के संयुक्त उद्यम जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को मई 2025 में परिचालन शुरू करने के लिए नियामक मंजूरी मिल गई थी। इससे जल्दी ही अपना नया फंड ऑफरिंग लॉन्च किया गया है और संस्थागत खुदरा निवेशकों का भी जो उत्साहपूर्ण स्वागत किया गया था। तो यही बड़ी वजह रही है कि फिलहाल इसमें काफ़ी ज़्यादा जो वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, वॉल्यूम काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही थी। पर यहाँ पे आज के सेशन के लिए अगर चर्चा करी जाती है तो आज के सेशन में जो वॉल्यूम निकल के आई है वो 1,54,00,000 के आसपास रहने वाली है, जिसके ट्रेड वैल्यू की बात की जाए तो 495 करोड़ रहेगी और डिलीवरी रहने वाली है 36% की। तो गुड न्यूज़ जिसका इंतजार था वो आ चुकी है। कंपनी की जो रिजल्ट्स, जो बोर्ड मीटिंग का जो परिणाम है वो आउट हो चुका है। तो यही वो बड़ी वजह रही है जिससे कंपनी में एक बार फिर से उतार चढ़ाव जो है कम होते हुए नजर आ सकते हैं और एक अच्छी स्टेबिलिटी नज़र आ सकती है। अब यहाँ पे रीज़न एक और नज़र आएगा। अब गोल्डन क्रॉस ओवर कहाँ पर बनता हुआ नजर आया था वो भी मैं आपको चेकआउट करवाई देता हूँ। तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि जो गोल्डन क्रॉस ओवर बनता हुआ नजर आया था वो इस टाइम पे बना था। जो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि इस जगह जो गोल्डन क्रॉस ओवर बना था, तो उसके बाद मानो कि काफ़ी बढ़िया जो झड़ी थी वो वॉल्यूम में बढ़ने की लगी थी। पर यहाँ पे अब एक बार फिर से जो कैंडलस्टिक डेटा है वो भी पॉजिटिव बनने के आसार नज़र आ रहे थे। पर अब जो कन्फर्मेशन थी, जिस चीज़ का इंतज़ार चल रहा था निवेशकों को, वो भी ऑलरेडी आ चुकी है। तो अब दोस्तों वापस जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ सकती है और सुधार काफ़ी बढ़िया होता हुआ नज़र आ सकता है। क्योंकि पहली चीज़ क्या देखने को मिली कि कंपनी के Q1 के नंबर्स का जो वेटिंग चल रहा था वो भी लास्ट टाइम खत्म हो चुका था। नंबर्स काफ़ी शानदार आए देखने को जो मिला, क्योंकि कंपनी के जब नंबर्स आते हैं, कंपनी के नंबर्स को लेकर जब अपडेट आई है
है तो काफ़ी बढ़िया उछाल देखने को मिला है मार्केट में भी, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट जो देखने को मिलती है उसमें लास्ट टाइम भी कंपनी के कर्जे को लेकर काफ़ी बड़ी चीज़ें निकल के आ रही थी, क्योंकि कंपनी के ऊपर 3970 करोड़ का कर्ज यहाँ पे देखने को रिसेंटली अपडेटा के साथ यहाँ पे आपको नजर आने वाला है। पर जो लाइव अभी के टाइम कितना कर्ज वगैरह कंपनी के ऊपर चल रहा है तो वो मैं आप लोग को बता दूं कि कंपनी का जो कर्ज है वो अभी का टाइम महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि पिछले टाइम भी कर्ज पर काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें थी वो देखने को मिल रही थी और लगातार कंपनी के बाकी फंडामेंटली और टेक्निकली डेटा में भी ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही थी। पर यहाँ पे अब कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ रही है, प्रमोटर्स की होल्डिंग चेकआउट कर सकते हैं, सेल्स की ग्रोथ काफ़ी हाई है, प्रॉफिट की ग्रोथ काफ़ी हाई है, तो ये चीज़ें काफ़ी बढ़िया देखने को मिली, क्योंकि ऑपरेटिंग जो रेवेन्यू कंपनी का बन रहा है वो काफ़ी बेहतरीन है। और इसके अलावा अभी कंपनी काफ़ी ज़्यादा रेगुलर चीज़ों में एक काफ़ी बढ़िया जो सुधार है वो भी करती हुई नज़र आई है। पर यहाँ पे बैलेंस शीट को लेकर अगर चर्चा अगर करी जाती है तो कंपनी का जो कर्ज है वो फिर से जीरो होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि कंपनी जब अपनी सब चीज़ों में सुधार किया है कंपनी ने तो काफ़ी कुछ जो है कंपनी ने यहाँ पे बनाने का भी प्लानिंग यहाँ पे किया होगा और यही चीज़ें देखने को मिली है, क्योंकि कंपनी रेगुलर इन सब चीज़ों में एक अच्छा वर्क कर रही है। कंपनी के लोन वगैरह की अगर बात की जाए तो कंपनी के ऊपर 92 करोड़ का ही कर्ज देखने को कंपनी के ऊपर नज़र आया है, तो ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके लिए कंपेरिजन अगर करते हैं तो कंपनी का जो स्थान अभी के टाइम है नंबर 1 पे बनी हुई है कंपनी, क्योंकि कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग मार्केट कैप भी है, तो यही बड़ी वजह है। क्योंकि कंपनी के एसएसपी जो लास्ट टाइम आई थी उसमें एफआई की होल्डिंग काफ़ी अच्छी थी, डीआई की इंप्रूवमेंट हुई थी, उसके अलावा गवर्नमेंट का स्टेक यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया था, पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे घट रही थी, उसके बावजूद काफ़ी बढ़िया नंबर्स कंपनी ने पेश किए। अब प्रेफरेंशियल शेयर कंपनी ने जारी कर दिए हैं 316 रुपये की प्राइस पर, तो एक बार फिर से शानदार अपडेट है। इसके अलावा कंपनी का नेट कैश फ्लो 285 करोड़ अभी चल रहा है, जो लास्ट ईयर मार्च 2025 के आंकड़ों के मुताबिक रहेगा, क्योंकि कंपनी इन सब चीज़ों में एक अच्छा मेंटेन करने की जो कोशिश कर रही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इन्हीं के चलते कंपनी आने वाले भविष्य की जो नींव है वो काफ़ी मजबूत कर रही है। क्योंकि यहाँ पे इक्विटी पर रिटर्न लास्ट ईयर का 1% रहेगा, पर रिटर्न जो है 3% नेगेटिव चल रहे हैं लास्ट 1 ईयर की। प्रॉफिट ग्रोथ 1% है, यहाँ पे सेल्स की ग्रोथ 20% है, पर अभी जो चल रहा है जिस हालात में भी कंपनी की जो चीज़ें चल रही है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। तो इन्हीं की वजह से कंपनी की जो फाइनेंशियली और टेक्निकली जो डेटा है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इसके अलावा जो चीज़ें हैं क्वार्टरली बेसिस पर अगर बात की जाए या एनुअली बेसिस पर अगर बात की जाए तो उन सब में एक काफ़ी बढ़िया जो उछाल है वो भी देखने को मिला है और कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स में भी काफ़ी बढ़िया सुधार देखने को मिला है। तो अभी के टाइम जो ब्लैक रॉक के साथ कंपनी का लास्ट टाइम जो एसेट मैनेजमेंट का जो डील हुआ था तो उसके बाद भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसमें देखने को मिली है। फिलहाल बता दूं बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।